चैप्टर का नाम है कुछ असामान्य अशुद्धियां। क्या नाम है? हाँ, कुछ असामान्य अशुद्धियां का मतलब समझती हो? देखो, कुछ हम लोग ऐसे शब्द बोलते हैं बेटा कि जो अशुद्धि माने होता है गलत। क्या होता है? जो सही न हो, जो शुद्ध न हो। अशुद्धि का मतलब होता है जो शुद्ध न हो, मतलब जो गलत हो। गलत कैसे होंगे? उच्चारण की दृष्टि से गलत हो जाएंगे। तो इस चैप्टर में हमको यही पढ़ना है कि कुछ ऐसे शब्द जो उच्चारण की दृष्टि से गलत हो जाते हैं उनको हम सही कैसे करेंगे। ठीक है? कुछ असामान्य अशुद्धियां। कुछ असामान्य अशुद्धियां। ठीक बेटा, बात समझ में आ रही है? स्क्रीन सबको दिख रही है? बोलिए। सॉरी, असामान्य नहीं है, सामान्य है। क्या है? कुछ सामान्य अशुद्धियां। सामान्य अशुद्धियां कहने का मतलब है कि ऐसी गलती जो हमारी जाने अनजाने में हमसे होती है। जाने अनजाने कहने का मतलब कि हम जल्दबाजी में उसको गलत बोल जाते हैं। हमको पता है कि इसका सही क्या होगा, लेकिन हम जो गलतियां करते हैं बेटा, वो कैसे करते हैं? बोलने में कर देते हैं, उच्चारण में कर देते हैं। तो जो इसमें क्या होता है, इसका जो फैक्ट होता है उसमें क्या होता है कि गलतियां उच्चारण के कारण होती हैं। जो गलतियां हैं बेटा वो है उच्चारण के कारण होती है। किसके कारण होती हैं? बोलिए। उच्चारण के कारण। उच्चारण के कारण कहने का मतलब है कि बोलने के कारण, या अगर हम जैसा बोलते हैं वैसा लिख भी देते हैं। बोलने के कारण, उच्चारण कारण यहां कर देते हैं, बोलने के कारण होती है। ठीक है? बोलिए। यस सर। यहां तक किसी कोई प्रॉब्लम? बोलिए। जैसे अगर हम कहें कि आजाद, एक शब्द होता है आजाद। देखो, इसका शुद्ध है आजाद। ठीक है? लेकिन हम क्या कहते हैं कि भारत आजाद हो गया। हम इसका गलत क्या होगा? आजाद। लोग आजाद बोल देते हैं ना कि भारत आजाद हो गया। समझ रहे हैं? यस सर। हाँ, एक तो ये हो गया। दूसरे में क्या होता है बेटा, कभी कभी आप ध्यान देना, ठीक है, कि कभी कभी हमको ये पता नहीं होता कि कौन सा स्वर दीर्घ है और कौन सा स्वर ह्रस्व है। तो ह्रस्व और दीर्घ स्वर के न जानकारी की वजह से भी गलतियां हो जाती हैं। पहली गलतियां तो आपने क्या देख लिया कि जो पहली गलती होती है वो क्या होती है? हमारी उच्चारण का। दूसरी, स्वरों की सही जानकारी, मतलब दूसरा लिख देते हैं हम, स्वरों की सही जानकारी या स्वरों में सही भेद न होने के कारण। सही भेद माने ह्रस्व और दीर्घ। सही भेद कोष्टक में लिख दो, ह्रस्व और दीर्घ। ह्रस्व और दीर्घ में, ह्रस्व और दीर्घ में सही भेद न हो पाने के कारण। समझ गए बात को बेटा आप लोग? ये देखो, ये पढ़ो क्या लिखा है, इसको पढ़ो। ये जो मैंने लिखा है क्या, पढ़ो क्या लिखा है, इसको पढ़िए क्या लिखा है, कोई पढ़े? स्वरों में सही भेद। हाँ, स्व और नहीं बेटा, ह्रस्व, ये लिखा है ह्रस्व। ह्रस्व और दीर्घ में, कोष्टक में लिखा है ह्रस्व और दीर्घ में भेद ना हो पाने के कारण। हाँ, अब देखो, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर मैंने आपको बताया था। आपको याद होगा जब मैं स्वर पढ़ा रहा था तो मैंने आपको ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर बताया था। जैसे अ ह्रस्व है, आ दीर्घ है, ई ह्रस्व है, ई दीर्घ है, याद है? उ
ह्रस्व है, उ दीर्घ है। जैसे अ से अनार वाला जो अ होगा वो ह्रस्व होगा, आ से आम वाला जो आ होगा वो दीर्घ होगा, ई से इमली वाली जो ई होगी वो ह्रस्व होगी, ई से ईख वाली जो ई होगी वो दीर्घ होगी। बोलिए, यहां तक क्लियर है? यस सर। हाँ, तो इसी तरह से बेटा जैसे अगर हम कहें बारात, लोग कहते हैं ना कि हमको बारात में जाना है। अगर हम बोल दें एक नॉर्मल भाषा में सामान्य रूप से, तो लोग कहते हैं कि हमको बारात में जाना है। कहाँ जाना है? लोग प्रयोग करते हैं ना भाषा कि हमको बारात में जाना है। कहाँ जाना है? बारात में जाना है। अब देखिए, जब बारात, देखो लोग वास्तव में वो होता तो बारात है, क्या होता है? बारात, लेकिन इसी के उच्चारण की गलती के कारण लोग बारात कह देते हैं। क्या कह देते हैं? कि हमको बारात में जाना है। तो ये जो बारात होगा बेटा, ये जो आपका बारात है, ठीक है, ये सही होगा, और ये जो आपका बारात होगा ये गलत होगा। समझ गए? ये चीज समझ में आई? यस सर। यहां तक आप लोग गलती नहीं करेंगे? नो सर। हाँ, देखो लोग गलती कहाँ कहाँ करते हैं, अ के स्थान पे आ रख देते हैं और आ के स्थान पे अ रख देते हैं। जहां अ रखना चाहिए वहां आ रख देंगे, और जहां आ रखना चाहिए वहां अ रख देंगे। तो इन सब गलतियों से आप लोगों को बचाना है। बात समझ रहे हैं? इन सब गलतियों से क्या करना है? आप लोगों को बचाना है। आप लोग बच जाएंगे। जैसे देखो, लोग करते क्या है, अ के स्थान पे आ। गलतियां कहां होती है? अ के स्थान पे, अ के स्थान पर आ। समझ रहे हैं? अ के स्थान पर आ का क्या मतलब हुआ? जैसे कोई शब्द है, मान लो आगामी, आगामी, मान लो लोग बोलते हैं आगामी। आगामी माने जो होता है ये गलत शब्द है, इसका शुद्ध रूप होगा आगामी। आगामी माने जो आगे आने वाला हो। ठीक, ये बेटा जो है आगामी, ये गलत है, और ये जो आगामी है ये आपका शुद्ध होगा। बात समझ रहे हैं? यस सर। देखो, हमारे जीवन में या हमारे डेली प्रयोग में आने वाले कई ऐसे शब्द होते हैं जो बेटा हम जाने अनजाने में गलत बोल ही जाते हैं। बात समझ रहे हैं? जैसे एक शब्द देखो, अब लोग करते क्या है, अब इसी अ के स्थान पे आ, अब इसी अ के स्थान पे आ देखो, तो देखो जैसे एक शब्द होता है लगाम। एक शब्द हमारा होता है बेटा लगाम। लगाम माने जानते हैं क्या होता है आप लोग? जिसको आप लोग इंग्लिश में बेटा टैक्स कहते हो, उसको हिंदी में लगान कहते हैं, कर कहते हैं। अब इसी लगान को कुछ लोग क्या कह देते हैं जल्दबाजी में लागान। तो ये जो हमारा लागान शब्द है बेटा, ये पूरी तरह से क्या होगा? गलत होगा। इतना समझ रहे हैं कि नहीं? बोलिए। ये जो हमारा लगान होगा ये पूरी तरह से गलत होगा, और ये जो हमारा लगान होगा ये सही होगा। तो ये जो हमने आपको बताई अशुद्धियां बताई है, वो ई और अ और आ और अ के बीच की बता दी। इतना समझ में आ गया आप सबको? किसी को कोई प्रॉब्लम यहां तक? वो सर। अब देखो, ई और ई की अशुद्धियां क्या होती हैं? ई और ई की, यहां ध्यान देने वाली विशेष बात है, क्योंकि यही गलती होती है। ई और ई की जो गलती होती है बेटा, यहीं पे होती है। समझ गए? जैसे अगर कोई कहे मुनि, कौन आया है? तो कह देंगे मुनि आए हैं, ऋषि मुनि आए हैं। मुनि नहीं होता है, मुनि होता है। क्या होता है? अगर कोई साधु महात्मा हमको दिखे तो हम कहते हैं ना कौन आया है, तो कहते हैं कि ऋषि मुनि आए हैं। ठीक,
ऋषि मुनि हम कह देते हैं ये मुनि, ये बेटा जो मुनि है ये हमारा गलत है, ये मुनि हमारा गलत है। क्यों? क्योंकि मुनि नहीं, ये देखो अगर इसको ध्यान से पढ़ोगे तो ये मुनि होगा, इस पे दीर्घ ई है, इसका अगर विच्छेद करोगे तो न धन ई बनेगा। आपको याद होगा मैंने बताया था, संधि पढ़ाते समय मैंने बताया था, तो धन ई होगा तो मुनि बनेगा। अब इसका शुद्ध रूप क्या होगा? म पे छोटा होगी मात्रा या दीर्घ, फिर ये मुनि, ये जो मुनि होगा ये आपका सही होगा। ठीक, बोलिए यहां तक किसी को कोई दिक्कत? नो सर। हाँ देखो एक गलती तो लोग और करते हैं, दीपावली याद है आपको? लोग दीपावली भी गलत लिख देते हैं। चलिए अच्छा मैं पूछ रहा हूं, बताइएगा कौन सा दीपावली सही है, देखते हैं कौन बताता है। ठीक है, इसी से बताइए कौन सा सही है। ये 1 नंबर है और ये 2 नंबर है। अब बताइए 1 नंबर सही है बेटा कि 2 नंबर सही है? सर 2 नंबर। 2 नंबर सही है। यस सर। अच्छा 2 नंबर वाले सही कैसे हो जाएंगे? आप जो देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, हम जो त्योहार मनाते हैं, मैंने बताया ना कि हर्ष और दीर्घ का विशेष ध्यान रखना है। आप जो त्योहार मनाते हो वो मनाते हो दीपावली। क्या मनाते हो? दीपावली, न कि दीपावली। ये देखो दी है, झटके में जाएगा दी, ये दी है, ये क्या है? दीपावली है। क्या है? दीपावली है, और ये है दीपावली। क्या है? दीपावली। तो दीपावली गलत होगा और दीपावली सही होगा। अब समझ में आ गया? देखो यही जो मैंने आपको शुरू में बताया कि उच्चारण का जो मिस्टेक होगा, जो उच्चारण की गलती होगी, जो आप उच्चारण में बोलेंगे वही माना जाएगा। बात समझ में आ गई सबको? यस सर। अब देखो उच्चारण में हम कुछ भी बोल देंगे, आजाद बोल देंगे, तो ये गलती। आप देखिए पहले आप बोलना सीखिए, आपके बोलने का जो लहजा होगा वही आप लिखेंगे। जैसे कुछ लोग खड़ा को खरा कहते हैं कि खड़ा हो जाओ, कहते हैं ना खड़ा हो जाओ, आप लोग सुने होंगे। लड़का को लड़का कहते होंगे, लड़का है ये, सुने हैं? यस सर। इस तरह की अशुद्धियां बेटा बोलने से ही आती हैं। उच्चारण अगर आपका शुद्ध होगा तो आपकी लिखावट भी शुद्ध होगी। तो इस पाठ को पढ़ने का हमारा यही मतलब है कि आप अच्छे से उच्चारण करिए और अच्छे से लिखिए। ठीक, बोलिए। कुछ लोग गंदगी को गंदगदी भी बोलते हैं ना? हाँ, क्योंकि उनके पास उच्चारण सही नहीं है। समझ गए? अब देखिए ऊ वाली अशुद्धि देख लीजिए, ये ह्रस्व ऊ है और ये दीर्घ ऊ है। इनमें क्या अशुद्धि होती है? जैसे साधु, लोग कहते हैं साधु, साधु नहीं होता है। क्या होता है? ये साधु, ये सही है। कुछ लोग कहते हैं साधु आए हैं, साधु थोड़ी आता है, साधु नहीं आता, ये साधु गलत है। ये साधु आपका, ये साधु आते हैं, साधु कौन आता है? साधु आते हैं। लोग कहते हैं दूसरा, क्या कहते हैं? दूसरा। एक शब्द आप लोग अगर कोई चीज रहे तो दुकानदार के पास जाते तो कहते हैं कि दूसरा दिखाइए, कहते हैं कि नहीं कहते हैं? यस सर कहते हैं। हाँ, जैसे दूसरा शब्द हमारा है, ध्यान से समझिएगा। दूसरा, एक दूसरा ये हो गया और दूसरा हम कहते हैं ये। बताइए इसमें से कौन सा सही होगा? सर सेकंड।
सेकंड सही होगा? आर यू श्योर कि सेकंड सही होगा? यस सर। मतलब ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, तो आर यू श्योर कि सेकंड सही होगा? नहीं बेटा, दूसरा होता है, दूसरा नहीं। देखो तुम लोग, मैं बार बार कह रहा हूं ना, बोलने का जो ह्रस्व होता है, मैं लिख दूं क्या? एक मिनट, लिख ही देता हूं। ये आपका सही है, ये गलत है, सॉरी, ये सही है और ये गलत है। रुको मैं लिख देता हूं, इसको ध्यान से, ये जो मैं नोट लिखा रहा हूं ना, इसको लिख लो तुम लोग, समझ रहे हो, या स्क्रीनशॉट ले लेना। ह्रस्व होता, ह्रस्व देखो, ह्रस्व का मतलब होता है छोटा। क्या होता है? छोटा। यहां मैं तुम लोगों के समझने के लिए लिख रहा हूं, ध्यान से देखना। ह्रस्व जो होता है वो झटके से बोला जाता है, झटके से या जल्दी से। बोला जाता है, ठीक है। और जो दीर्घ, दीर्घ माने होता है बड़ा, इसको नोट कर लेना तुम लोग। दीर्घ, दीर्घ माने होता है बेटा बड़ा। जो दीर्घ वर्ण होते हैं, दीर्घ वर्ण, यहां वर्ण लिख दो, यहां वर्ण छूट गया है, यहां वर्ण छूट गया है बेटा, वर्ण लिख लेना, ठीक है। दीर्घ वर्ण आराम से बोला जाता है, आराम से। क्या होता है? बोलिए, आराम से बोला जाता है। अब समझ में आ गया बेटा सबको? तो अब ये आप ध्यान दो कि किस शब्द पर कौन सी मात्रा लगी है। अगर आप मात्रा पहचान गए तो आप उच्चारण करना सही पहचान जाएंगे। बोलिए, कुछ बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूं? जहां जिसको न समझ में आए, एक एक चीज ध्यान से समझना। आपकी किताब में बहुत उदाहरण दिए गए हैं, लेकिन ये जो मैं पॉइंट बता रहा हूं इसको नोट कर लीजिएगा, और इस नोट किए हुए पॉइंट पे आप चलेंगे, आपकी एक भी गलती नहीं होगी। कहते हैं कि ह्रस्व माने छोटा वर्ण जो होता है, झटके से, झटके से माने जल्दी से बोला जाता है, जैसे अ, और दीर्घ वर्ण आराम से आ। देखो बोला जा रहा है कि नहीं? बोलिए, छोटा वर्ण झटके से ई, सॉरी ई नहीं, ई तो ई हो गया, और ये बड़ा वर्ण है ई, ठीक। बोलिए, बात समझ में आ गई? यस सर। अब दिक्कत किसी को? इसको समझ गए कि नहीं समझ गए? चलिए अगला देखिए, ए आई वाले क्या, अब तक हम लोगों ने आ पढ़ लिया, ई पढ़ लिया, उ पढ़ लिया। अब ए आई पढ़ ले। क्यों? ए आई की क्या शुद्धियां होती है, जरा उसको भी देख लिया जाए। क्या कह रहे हो, ठीक रहेगा कि नहीं? ए आई की अशुद्धियां, इसको भी देख लेते हैं। ए और ए की अशुद्धियां बेटा समझ में आ रहा है कि नहीं? बोलिए बेटा। आ रहा है ना? देखो लोग गलती इसमें कहां गलती करते हैं, ये ध्यान देना। इसमें गलती कहां होती है, इसको भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। जैसे ऐश्वर्य, ऐश्वर्य माने होता है आराम, वैभव, विलास, ये सही है, लेकिन लोग लिख क्या देते हैं, ऐश्वर्य। आप लोग लिखने में यही गलती करते हैं, ये सब गलतियां लिखने की हैं।
बोल तो लेते हैं ऐश्वर्य, लेकिन लिख ये देते हैं। समझ गए? एकता, एकता लिखा ऐसे जाएगा और आप लिख ऐसे देंगे, एकता। कुछ गलतियां देखो एक ऐसे भी होती हैं, कुछ लोग ऐप पे डबल की मात्रा लगा देते हैं, ये गलत है। समझ रहे हैं? कुछ लोग इस पे डबल मात्रा लगा देते हैं, नहीं, इसका ये दीर्घ है, ये ह्रस्व है और ये दीर्घ है। समझ गए? बोलिए। अब देखिए ओ में क्या दिक्कत आती है। यहां तक समझ में आ गया सबको ना? बोलो बेटा। ओ की दिक्कत देखिए, ओ और औ की, ओ की अशुद्धियां देख लीजिए। देखिए क्या होती है। जैसे लोग त्योहार लिखते हैं, त्योहार, तो ये त्योहार नहीं होता है, ये होता है त्योहार। ठीक, ये आपका सही है और ये आपका गलत है। ठीक है? बाकी इसके अधिक भी आपकी किताबें में दी हुई है, आप उसको एक बार देख लीजिए और देख ही लीजिए। जैसे ट के स्थान पे अशुद्धि आती है, ट के स्थान पे देखिए, ट के स्थान पे लोग ठ कर देते हैं। ठीक है ना? ट के स्थान पर ठ लोग करना चाहिए। कैसे हो? देखो कुछ लोग लिखते हैं कनिष्ठ, कनिष्ठ नहीं होता है, कनिष्ठ होता है। कनिष्ठ माने होता है छोटा, जिसको लोग कहते हैं जूनियर, इसको अंग्रेजी में कहते हैं जूनियर। समझ रहे हैं? ये गलत है और ये सही है। होता है ज्येष्ठ, निष्ठा, निष्ठा। लोग लिखते ऐसे हैं लेकिन होता है निष्ठा, चेष्टा। ठीक, ये सही है। एक एक चीज बेटा समझते चलिए, अपने आप चीजें समझ में आती जाएंगी, परेशान होने की तनिक भी जरूरत नहीं है। फिर न और ड़ में देखो दिक्कत, यहां न और र में, न और ड़ में यहां क्या होता है, लोग न और ड़ को एक समझ लेते हैं। जो मेन गलती होती है, इसको लोग एक समझ लेते हैं। क्या करते हैं? दोनों को एक समझ लेते हैं और उच्चारण भी सेम कर देते हैं। उच्चारण भी सेम कर देते हैं। ये तुम्हारे समझने के लिए लिख रहे हैं, उच्चारण भी एक ही कर देते हैं, एक ही कर देते हैं, लेकिन ये वास्तव में अलग है। लेकिन ये वास्तव में अलग है। ठीक है? इसको आपको ध्यान देना पड़ेगा। ओके बेटा? ये हमने लिख दिया है, एक बार आप देख लीजिएगा इसको, जहां दिक्कत होगी बता दीजिएगा। अब देखिए अलग कैसे हैं और लोग समझते कैसे हैं। लोग अपने बोलचाल की भाषा में साधारण शब्द को साधारण बोल देते हैं कि साधारण सी बात है। साधारण सी बात नहीं होती, इसे साधारण बोल देते हैं, कहते हैं साधारण नहीं,
साधारण सी बात नहीं होती, ये गलत है। बात हमेशा साधारण होती है। कोई भी काम साधारण, ये साधारण, ये सही है आपका। ये जो अशुद्धियां हैं इनसे हमें बचना होगा। इनसे बचने के लिए हमें क्या करना होगा? पहले तो हमारा उच्चारण सही होना चाहिए। उच्चारण सही होने के बाद हमारी लिखावट शुद्ध होनी चाहिए। जब ये दोनों चीजें अगर हम अपने जीवन शैली में उतार लेंगे तो हिंदी शब्द में या कोई भी शब्द को हम शुद्ध या अशुद्ध रूप से लिखने से बच सकते हैं। हमको शुद्ध लिखना है, अशुद्ध लिखना नहीं है। तो जब हमारा उच्चारण शुद्ध होगा, हमारी लिखावट सही होगी, तो अपने आप वो चीजें शुद्ध रूप में हमारे सामने आ जाएंगी। तो बच्चों, आप लोगों ने इतना समझ लिया? बोलिए। देखो, व और ब की भी अशुद्धि होती है। लोग व और ब में कंफ्यूज हो जाते हैं। व और ब में, व और ब, व और ब में देखिए, यहां भी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है ना? होता है विषैला, कहते हैं कि सांप के अंदर बहुत विष है। विष नहीं होता है, विष होता है। इसे विष लिखना है तो लोग बोल देंगे विष। ये विष, ये गलत है, ये विष सही है। तो कहां व का प्रयोग होगा और कहां व का प्रयोग होगा, ये हमें ध्यान देना है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? अपने उच्चारण शैली को हमको मजबूत बनाना पड़ेगा। फिर स में अंतर जो आता है, स और स में, यहाँ इन तीनों स में कौन सा स कहाँ प्रयोग होगा? ये कौन सा स है? तालव्य स है, ये दंत स है और ये मूर्धन्य स है। तीनों स का उच्चारण स्थान अलग है। ये श है, ये स है, ये श है। ठीक है? अब हमको कहना है प्रशंसा। प्रशंसा हम ऐसे लिख दिए, नहीं, प्रशंसा नहीं होती। ये क्या है? ये पूर्ण रूप से गलत है। हमारा होगा प्रशंसा। ठीक, ये हमारा पूर्ण रूप से सही है। ठीक, हम लिखते हैं तपस्या। अब हम लिखते हैं तपस्या। तपस्या ये गलत है। होता क्या है? तपस्या, ये सब। ठीक, इसी तरह से लोग अंतर नहीं कर पाते हैं छ और छ में। ये और ये दोनों अलग अलग, ये संयुक्ताक्षर है। आपको याद होगा ये क और स से मिलकर बना है। मैंने बताया था ये क और स से मिलकर बना है। इसमें क्या होता है? लोग कक्षा, याद है आपको? लोग लिख देते हैं कक्षा ना, कक्षा ऐसे लिखी जाती है। कक्षा माने क्लास। ये सही है और ये गलत है। नक्षत्र लोग कहते हैं नक्षत्र, ऐसे लिख देते हैं नक्षत्र ना, ये गलत है। आपका होगा नक्षत्र। ठीक, बोलिए। इसके बाद बेटा आपकी बुक में जो दिया होगा, जो आपको न समझ में आया होगा, उसको देख लीजिएगा, हमसे पूछ लीजिएगा कि चैप्टर हमारा आज समाप्त हो गया है। ठीक है? अब किसी कोई प्रॉब्लम? बोलिए, किसी को कोई प्रॉब्लम बेटा? नो सर। एक बार देख लीजिए जहां जो